अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो भाइयों और दोस्तों, बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर हम आज आपसे बात करेंगे। और सारे भाइयों से उम्मीद है जो भाई वीडियो देख रहा है वीडियो पूरी देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मुद्दा है आज का भगवा लव ट्रेड, यानी आरएसएस का एक जो सिस्टम है, उसने क्या है कि मुसलमानों के प्रति एक जो जहर और जो दिमाग में जो भूसा भर रखा है, और जिस हिसाब से मुस्लिम लड़कियों को जो टारगेट कर रहे हैं वो अगर हमने आज उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो शायद आने वाले टाइम में ये बहुत गंभीर पैदा हो जाएगा हमारे लिए। मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन कुछ लोग, कुछ मुसलमान भाई जो समाज के नेता बने घूम रहे हैं, समाज के दलाल हैं, वो लोग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो इसी तरह से कुछ युवा हैं, कुछ यूथ मुस्लिमों में जो इसके प्रति सोचता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जो सामने समस्या आती है कि लड़की का मैटर है यार, अगर कुछ हो गया तो शायद केस लग जाएगा, या फिर हम किस किस को रोकें, या फिर हम कैसे रोकें, या फिर हमारी कौन सी बहन बेटी है। ये अन्य कई फितूर ऐसे हैं जो तमाम लोगों के जो जहन में आते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, तमाम भाई और बहनों, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चीज को गंभीरता से लें। जो बहन बेटियां स्कूल और कॉलेज कोचिंगों में पढ़ रही हैं, कृपया करके वो भाई ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जिनकी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज कोचिंगों में पढ़ रही हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रही हैं, तो दोस्तों आप सब अपनी बहन बेटियों के ऊपर नजर रखें। और जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, शायद आप और हम नहीं जानते, अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही भयानक रूप से हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। हमारे सामने एक तूफान की तरह आ जाएगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे बस से बाहर चला जाएगा। आज भी हालात महाराष्ट्र और यूपी में इतने खराब हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। करीब 10 से 12 लाख लड़कियां जो हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उन्होंने हिंदू लड़कों से शादी कर लिए और उनका धर्म भी परिवर्तन करवा दिया गया है। लेकिन उनमें से ही कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आपको दिल्ली के जीबी रोड पे या और कई वेश्या घरों पे, जो वेश्याओं के कोठे हैं, उन पे मिल जाएंगी। रीजन सबसे बड़ा उनका ये है कि जब वो घर से भाग जाती हैं और भाग करके शादी कर लेती हैं, तो इन लोगों का जब पूरी तरीके से मन भर जाता है, हर तरीके से अय्याशी कर लेते हैं, अपने मनमानी कर लेते हैं उस लड़की के साथ, तो उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ना तो वो घर से अपने परिवार के साथ रहने के लायक रही, और उसने तो उससे को अपने घर से बाहर ही निकाल दिया। तो उनका क्या हुआ कि वो जा करके या तो कोई काम धंधे नौकरी की तलाश में जाते, घूमते फिरते वो जो कोठे हैं, वेश्या घर हैं, जो वहां पे जाके पहुंच गई। ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जिनके हालात शायद इतने बदतर हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जिनका दीन धर्म ईमान कुछ नहीं बचा। और वो जो मुस्लिम भाई हैं, जिनकी वो बहन बेटियां हैं, वो एक पुतले की तरह, यानी एक कठपुतली की तरह वो बैठ करके देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। शायद वो पहले इस चीज पर नजर कर लेते, अपनी बेटियों के ऊपर ये नजर रखते कि भाई हमारी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, तो शायद उनको वो दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे मेरे सामने कई मुद्दे आए, कई तमाम सारे मुद्दे आए, शायद मैं जिनकी आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत ही भली भांति से देखा है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है
तमाम मुसलमान बहन बेटियों के ऊपर ध्यान दें। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये और आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और हम किस किस को रोकें, तो याद रखना एक दिन तुम्हारी भी बहन बेटी या परिवार में से रिलेटिव कोई ना कोई इस चीज़ में संलग्न हो गई। शायद आपको उस चीज़ का अंदाजा नहीं कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। जरा एक बार सोच के देखें। हर काम मुमकिन है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज है हमारे घर में दीन और इस्लाम की तरबियत है, जो शायद अच्छे से नहीं दी जा सकती। इसीलिए वो लड़कियां इधर उधर भटकती रहती हैं, इधर उधर भटक जाती हैं। सबसे बड़ी कमी है कि दीन और इस्लाम की जो हमारे घर में बातें हैं वो बिल्कुल नहीं होती। नमाज की, दीन और ईमान इस्लाम की, इस तरह की कोई बात नहीं होती। हम जो बाहरी दुनिया में जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, उस प्रोपोगेंडा को हम अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करते। उसके बारे में शायद हम अपने परिवार में चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमको शर्म आती है। अरे भाई, इस चीज में शर्म क्या है? बाहर के जो हालात है वो बहुत ज्यादा बदतर है। तो आप सभी से ये गुजारिश करूंगा, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तमाम जितनी भी लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग कर रही हो, अगर किसी न किसी तरीके से वो कोई परेशान है, या आर्थिक स्थिति खराब है, या कोई बेचारी पढ़ना चाह रही हो लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से परेशान है, नहीं पढ़ पा रही, या फिर कोई लड़की ऐसी हो जिसको कोई टॉर्चर कर रहा है, या कोई ऐसी बात हो जिसको घर पे नहीं बता रही हो, तो हमारा एक फेसबुक पेज है, सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ ऑल सिस्टर्स के नाम से, तो उससे जुड़ें। और जिस तरह की कोई भी अगर कोई समस्या है तो उस पर हमें बताएं, रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान हो। अस्सलाम वालेकुम।